तो जो भेड़िया है वो अब लोगों के लिए जिस तरीके से मुसीबत बन चुका है, शायद यही वजह है कि आदमखोर की तलाश दिन रात हो चली है। बहराइच टू सीतापुर ये जो डर है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में अब लगातार यहाँ पे जो संकट है वो भी गहराता जा रहा है, क्योंकि कई जिले ऐसे हैं और 52 गांव कुल ऐसे हैं जहाँ पे जो आदमखोर भेड़िया उसकी दहशत दिखाई दे रही है। हालांकि जो भेड़िया इतना खूंखार हो चला है जहाँ पर वो लगातार बच्चों को निवाला अपना बना रहा है, लेकिन आखिर ये कितना खतरनाक भेड़िया है ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। शिकार के मामले में बेहद खूंखार है ये भेड़िया। एक दिन में 20 से 25 किलोमीटर तक ये चलते हैं, यानी कि ये काफी लंबा ट्रैवल कर सकते हैं एक दिन में। 20 किलोमीटर दूर से शिकार की गंध को पहचान लेते हैं, दूर से सूंघ लेते हैं अपने शिकार को। ये एक बार में शिकार का 9 केजी मांस चबा सकते हैं। 9 केजी मांस चबाने की ताकत इन्हें होती है। कैनाइन दांत बेहद खतरनाक दांत है इनके पास। जो दांत है जो बहुत खूंखार होते हैं, खतरनाक होते हैं। दांतों से हड्डियां का चूरा बनाने की भी यहाँ पे ताकत होती है इनमें, यानी कि जो हड्डियां हैं ये वो भी चबा लेते हैं। शिकार के मामले में तीसरे नंबर पे आते हैं बाकी जानवरों के मुकाबले में। झुंड बनाकर जानवरों का ये शिकार करते हैं। ये झुंड में ज्यादातर चलते हैं और उसी से शिकार करते हैं। दौड़ने की जो रफ्तार होती है इनकी वो होती है 70 किलोमीटर प्रति घंटे से के हिसाब से। 16 फीट तक छलांग लगाने की इनमें क्षमता होती है, कि बहुत लंबी जो छलांग होती है ये वो भी लगाने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा 20 मिनट तक तेजी से पीछा करने में सक्षम होते हैं, यानी कि अगर कोई जानवर भाग रहा हो और इसको अगर पीछे से पीछा कर रहे हो तो उसका लंबा पीछा करने में ताकत इनमें होती है। ऊबड़ खाबड़ इलाकों में तेजी से दौड़ सकते हैं। जो ऊबड़ खाबड़ इलाके होते हैं जहाँ पे समतल इलाके नहीं है, पहाड़ी इलाका है, वहां पे भी ये बहुत तेजी से बहुत रफ्तार में ये दौड़ते हैं और पीछा करते हैं अपने शिकार का। इसके अलावा अगर बात की जाए तो काफी चीजें ऐसी हैं भेड़ियों में जो इनके शिकार में इनकी मदद पहुंचाती है, चाहे वो इनके दांत हो चाहे वो इनकी रफ्तार हो। अगली बड़ी खबर क्या है बताएंगे आपको स्टूडियो से। तो आतंक लगातार इन आदमखोरों का देखने को मिल रहा है। उधर लखीमपुर खीरी में एक बार फिर तेंदुआ दिखने से दहशत का माहौल है। मामला लुधौरी वन रेंज क्षेत्र के जोखीपुरवा गांव का है, जहां पर खेतों में तेंदुआ देखा गया है। ग्रामीणों ने बताया कि तेंदुए ने एक कुत्ते पर भी हमला किया, लेकिन ये कुत्ता किसी तरीके से बच गया। दरअसल लखीमपुर खीरी में लगातार एक तरफ बाघ का खौफ देखने को मिल रहा है, तेंदुए की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार इन्हें स्पॉट किया जा रहा है और लोग दहशत में हैं। हमला ये न सिर्फ जानवरों पर कर रहे हैं, आम आदमी को भी निशाना बना रहे हैं, बच्चों को निशाना बना रहे हैं, बुजुर्गों पर हमला कर रहे हैं। जो भी लोग खेतों में जा रहे हैं उन पर हमला हो रहा है। वहीं दो तस्वीरें देखिए आप। आदमखोर बाघ का एक तरफ आतंक है लखीमपुर खीरी में, दूसरी तरफ अब तेंदुआ भी देखा गया है, जिसके बाद लोगों की जो जान है वो हलक में अटकी है। लगातार वन विभाग की टीम भी कोशिश यहां पर कर रही है कि इन्हें पकड़ा जा सके। जरूर इस बाघ को एक बार स्पॉट किया गया जहां पिंजरा लगाया गया था वन विभाग की तरफ से, लेकिन इसे पकड़ने में कामयाबी नहीं मिल सकी है। तो बिल्कुल आपको दो तस्वीरों के जरिए हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि आदमखोर भेड़िए का आतंक किस तरीके से बढ़ रहा है। दूसरी ओर बाघ और तेंदुआ अब वो भी यहाँ पर एंट्री मार चुके हैं। आपको उनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि एक ही गांव के कुछ देर के भीतर 2 हमले एक ही गांव में यहाँ पर किए गए हैं। ये तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके के हालात यहाँ पर हैं। एक तरफ भेड़िए का आतंक तो देखा ही जा रहा था और दूसरी ओर आप यहाँ लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से बाघ और तेंदुए का जो आतंक है वो भी बढ़ चुका है। आपको बता दें कि 10 मौतों ने दहशत फैला रखी है। आपको बता देते हैं कहां-कहां। 1 साल की बच्ची पर भेड़िए ने अटैक किया था 10 मार्च को मिश्रणपुरवा गांव में, और इसी के साथ आपको बता दें खेत में सिर्फ बच्चे के कपड़े मिले थे। आतंक बढ़ गया है। उसके बाद 23 मार्च को नया पुरवा गांव बहराइच का ही, जहां 1.5 साल के बच्चे को भेड़िए ने अपना निशाना बना लिया था। ये जानकारी आपको दे दे, खेत में बिना सर के बच्चे का शव बरामद किया गया था। ये जानकारियां हम आपको दे रहे हैं कि 10 मौतें कैसे आतंक फैला रही हैं। अगली खबर के लिए हम रुक करते हैं सुमित का। तो कई घटनाओं को अंजाम अभी तक ये दे चुके हैं। उधर बहराइच में आदमखोर भेड़िए के हमले से परेशान लोग अब मंदिरों में भजन कीर्तन कर रहे हैं। आदमखोरों को लेकर गांव वालों में कुछ मान्यताएं भी हैं। लोगों को यह उम्मीद है कि भजन कीर्तन से, भगवान की प्रार्थना करने से जो भेड़िए हैं वो उन पर हमला नहीं करेंगे। सभी लोग इकट्ठा होकर कैसे प्रार्थना कर रहे हैं। बहराइच की तस्वीरें हैं जहां भगवान से प्रार्थना हो रही है कि उनकी जो जान है इन भेड़ियों के आतंक से बचाए। रात भर जाग करके हम लोग बैठे रहते हैं। हमारे गांव में बिजली भी नहीं आ रही है, इसलिए हम बजरंग बली के शरण में आए हैं
हम सब अधिकारियों को भी देखा है, आकर के गांव में निकलते हैं और सीधे चले जाते हैं। अधिकारी नहीं, आप बजरंग बली बचाएंगे? बस बजरंग बली के शरण में आए हैं, ये अपनी ही गदा से हम लोगों को बचाएंगे। यही भेड़िया के डर से लोग डरे हुए हैं, इसलिए हम लोग भगवान के भक्ति में लगे हुए हैं, पूजा अर्चना भगवान के स्मरण में लगे हैं कि बचे हम लोग उनसे भेड़िया से। तो लोग दहशत में हैं और दूसरी तरफ हमले एक के बाद एक हो रहे हैं इन आदमखोरों की तरफ से, और एक बार फिर से एक बच्ची को निशाना यहां पर बनाया गया, बच्चे पर हमला यहां पर यह आदमखोर की तरफ से किया गया और जिसकी जान इसके बाद किसी तरीके से बचाई गई। देखिए, बीती 3 रातों से आदमखोर भेड़िया लगातार शिकार बना रहा है, खासतौर से मासूम बच्चों पर उसका हमला अब तेज हो गया है। आप देख सकते हैं मैं इस समय CSC में हूं, जहां पर बच्चे का इलाज जारी है। बच्चा इस वक्त सो रहा है। आप देखिए इसकी स्थिति जो है अभी स्थिर है, लेकिन वो खून का दाग, ये देखिए ये खून का दाग अभी भी इसके इस कपड़े में लगा है। ये देखिए किस तरह से जख्मी हालत में बच्चा सो रहा है। और अभी तक इस खूंखार आदमखोर भेड़िए ने लगभग 9 बच्चों को अपना निवाला बना लिया है, एक महिला को भी मार दिया है और लगातार इसका जो आतंक है वो बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से कल की रात में कहा जा रहा है कि 2 बच्चों पे हमला किया, एक तो इसको मार के भाग ही रहा था, इनके घर वालों की सक्रियता से, इनके पिता के साहस से वह इस बच्चे को मारने में नाकाम रहा और वह भागा, लेकिन भागते हुए शायद एक और बच्चे को अपना शिकार बनाना चाहता था, लेकिन वहाँ भी उसको कामयाबी नहीं मिली। इनके पिता हैं, कुछ बताएंगे? आप वहाँ पर मौजूद थे? हाँ, मौजूद रहना। वहाँ 11 बजे पहुँचा और जो है रेव का हमला कर दी। उसके बाद में मतलब रेव का जो है महतारी हमरे लिए रहे, तो वो अपनी तरफ आई, जब काट ली उसके बाद में निकल गया। सब गाँव आते वक्त पता नहीं चला? आते वक्त हम देखा। हाँ, जाते वक्त भाग जब लेके जा रहा था, जब मतलब लेकर जाने जब आवा तब ना देखा, जब काट ली उसके बाद निकला तब हम देखे। उसको ले जाने की कोशिश भी कर रहा था? हाँ, ले जाने की कोशिश कर रहा, जब तो हमने महतारी। तो बिल्कुल आप गांव वालों को यहाँ पर सुन पा रहे थे और ये आपको 29 अगस्त की तस्वीर यहाँ पर दिखा रहे हैं। 29 तारीख की जब भेड़िए को पकड़ा गया था उसकी तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन इसी तरीके से जो जाल है वो लगाए गए हैं पूरे बहराइच में। तब 32 से ज्यादा ऐसे गाँव हैं जो इसकी जद में आते हैं और जहाँ पर भेड़िए का आतंक जो है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी जो कोशिश है वो यहाँ पर लगातार जारी है भेड़िए को पकड़ने की। तो हमले लगातार जारी हैं और दूसरी तरफ कोशिश इन्हें ट्रैप करने की आखिर किस तरीके से हो रही है। लेकिन अगर बात करें अमावस की रात की, तो इसमें ये भेड़िए कहा जाता है और भी ज्यादा खूंखार हो जाते हैं। इस अंधेर रात में आखिर कैसे शिकार पर निकलते हैं और इस अमावस की रात में आखिर कैसे 15 से 20 मिनट के दौरान ही 2 हमलों को इन भेड़ियों की तरफ से अंजाम दिया गया। देखिए, भेड़िया आके मेरे गर्दन पर रकम खींचने लगता है। रात भर जाग के गोद में बच्चे को लेके बैठते हैं, डर लग रहा है भेड़िया से। अमावस की स्याह रात, प्रार्थनाओं का दौर, आदमखोर की नजरों से अपने बच्चों को छिपाती बहराइच की ये माएं और गांवों की पगडंडियों पर रात भर पहरा देने को मजबूर गांव वाले। बहराइच के तकरीबन 40 से भी ज्यादा गांवों में आदमखोर भेड़ियों की दहशत में माओं ने अमावस की पूरी रात जाग कर ही काट दी और रात भर अपने कलेजे के टुकड़े को अपने सीने से लगाए रखा। कहते हैं कि माँ का आंचल किसी भी बच्चे के लिए सबसे महफूज जगह होती है। माँ के आंचल में बच्चों को नजर तक नहीं लगती। बहराइच के इन सभी गांवों की माओं ने अपने बच्चों को दुलराते और सहलाते हुए अमावस की पूरी स्याह रात को बिता दिया। अंदर डर और दहशत भी, लेकिन उसे अपने चेहरे पर आने भी नहीं दिया और अपने मासूम के सामने वो भाव शून्य रही ताकि वो और न डर जाए। बच्चा सो रहा है,
लेकिन आप जग रही हैं, क्या आप रात भर ऐसी जगती हैं? रात भर जाग के गोद में बच्चे को लेके बैठते हैं। डर लग रहा है भेड़िया से कि कहीं से आ जाए तो हमारे बच्चे को कुछ ना कर दे, तो डर लग रहा क्या नींद आती है? नींद आती है तो बच्चे को अपने गोद में ले लेते हैं, अपने पास अपने लिपटा लेते हैं गोद से ने तो के सोते हैं, फिर जाग जाते हैं, फिर जाग जाकर देखते रहते हैं कि कहीं से ना जाए, बहुत डर लग रहा है। सिरहाने हंसिया रखकर रात काटने को मजबूर ये माएं जानती हैं कि अगर इनके सामने आदमखोर भेड़िया आया तो ये उसे मारने में थोड़ा हिचकिचा सकती हैं, लेकिन जब बात औलाद की जान पर बनाए तो भला ये कहां चूकने वाली। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें और दहशत में ही लोगों ने अमावस की स्याह रात को काट दिया। ये माता जी बैठी हैं और ये किस तरह से, माता जी ये क्या है आपके साथ, क्या ली है? हंसिया हंसिया। ये किस लिए ली है? हाँ, हंसिया लेकर रात वहाँ दौड़ ली थी। भेड़िया आता है तो क्या उसे हमला कर देंगे? भेड़िया आ जाता है तो हमला कहते थे हंसिया को बचाने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए। अब हंसिया से तो का हाँ। डर और दहशत के बीच, सन्नाटे और शोर के बीच, दुआओं और प्रार्थनाओं के बीच आदमखोर भेड़िया अपने शिकार के लिए एक बार फिर निकल पड़ा। उसके कदमों की आहट गांव में फैले सन्नाटे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। उसके सुर्ख भूरी निगाहें अपने नए शिकार को तलाश रही थी। इंसानी मांस खाने के लिए उसके दांत किटकिटा रहे थे और दहशत का दूसरा नाम बन चुका भेड़िया अपने नए शिकार को खोज रहा था। चहलकदमी करता हुआ भेड़िया महसी क्षेत्र के पंडुइया गांव में पहुंचा और उसने अमावस की काली रात में अपना नया शिकार ढूंढ लिया। भेड़िए ने अपने दादी के साथ सो रही एक 5 साल की मासूम पर हमला कर दिया, लेकिन जब शोर हुआ तो वहां से भाग खड़ा हुआ और गांव में ही अपना नया शिकार खोजने लगा। शातिर भेड़िए ने महज 15 मिनट के अंदर दूसरे बच्चे पर भी हमला कर दिया, जिसमें गनीमत यह रही कि बच्चा बच गया, लेकिन उसके गले पर भेड़िया जो दांत के निशान छोड़ गया वो इस बच्चे को जिंदगी भर भेड़िए की इस दहशत को याद दिलाते रहेंगे। आदमखोर भेड़िया अमावस की स्याह रात को खाली नहीं जाने देना चाहता था और यही वजह रही कि वो रात भर अपना शिकार ढूंढता रहा। आदमखोर के बढ़ते आतंक के बीच गांव वालों ने इस रात को तो काट दिया, लेकिन यहां के रहने वाले सभी 40 गांवों के लोगों के लिए हर एक रात नया डर लेकर आती है। हर रात वो इस चुनौती से जूझते रहते हैं कि अपनी जिंदगी और अपने बच्चों की जिंदगी को आखिर कैसे महफूज रखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।